गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शुभम पांडे। लास्ट वीडियो मैंने अपना इंट्रो डाला था और मैं आज चाह रहा था कि मैं अपनी क्लासेस आपको इंग्लिश से स्टार्ट करता हूँ। इंग्लिश में मेनली ग्रामर जो है, ग्रामर क्या है, वो फाउंडेशन है। अगर आपका ग्रामर सही रहेगा तो बेसिकली आप स्पोकन हो या फिर रिटन हो, आपकी इंग्लिश हमेशा सही रहेगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा। तो आप बता सकते हैं टेंस क्या है? कोई बच्चे? मैं बताता हूँ आपको। वर्ड इज टेंस। टेंस 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 का मीनिंग क्या होता है? वैसे अगर आप बेसिकली टेंस को आप अगर सर्च करोगे, टेंस, ऐसे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में टेंस के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप फिजिक्स में देखो, एनीथिंग दैट इज नॉट रिलैक्स्ड इज टेंस। पर हम यहाँ पे अब इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो टेंस हिंदी में इसको कहते हैं काल। काल मीन्स समय। तो टेंस बेसिकली क्या करता है? टेंस हमें बताता है व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, और इन व्हाट इज द टाइम ऑफ द अकरेंस ऑफ एनीथिंग, उसको हम टेंस कहेंगे। मतलब कोई भी घटना जिस काल में हो रही है वो उसको टेंस माना जाएगा। टेंस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो मैं इसको जरा इरेज करता हूँ। चलिए, टेंस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, second one is past tense, and the third one is, you all know, the future tense. हिंदी में अगर कहें तो प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रेजेंट मीन्स होता है एनीथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी हो रहा है, जो हमारी जो घटना है अभी हमारे सामने घटित हो रही है। और कुछ हैबिचुअल एक्शंस भी होते हैं, वो भी प्रेजेंट में आते हैं। जैसे मैं घूमने जाया करता हूँ, इट्स माई हैबिट, तो उसको भी हम प्रेजेंट टेंस मानेंगे। तो प्रेजेंट टेंस बेसिकली आप अभी ये समझो, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। नाउ द पास्ट टेंस, एनीथिंग दैट हैज हैपेंड, जो पहले बीत चुका है, जो घटना पहले हो चुकी है। जैसे मैं स्कूल गया, मीन्स मैं स्कूल गया था, दिस वर्क हैज ऑलरेडी फिनिश्ड, काम ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो ये जो काल हुआ, ये जो टेंस हुआ, इसको कहेंगे हम पास्ट टेंस। और फ्यूचर टाइम्स टेंस, जैसे आपसे फ्यूचर टाइम की होने वाली घटना है, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू द स्कूल। तो अभी मैं गया नहीं हूं, ये घटना भविष्य में होने वाली है, तो इसको हम मानेंगे फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको आइडिया मिला तो मैं इरेज कर रहा हूँ कि अभी एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस। अब ये तीनों टेंसेस के भी ना पार्ट्स होते हैं। इसको और इलेबोरेट कर रहा हूं मैं। इलेबोरेट करना में होता है और ज्यादा इसको विस्तृत तरीके से आपको समझा रहा हूं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस। डेफिनेशन तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम इज नोन एज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये ट्रेडिशनल ग्रामर में आप ज़्यादातर देखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है, जिसको आजकल मॉडर्न ग्रामर में सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अब आप समझना चाहोगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में भी सिंपल है क्या? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं विद्यालय, विद्यालय तो सब लोग, आप लोग जानते होंगे, स्कूल को कहते हैं, जाता हूं। मैं क्या है? जैसे आप अभी तो मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, पर बाद में आप जानोगे पर्सन भी होता है। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड पर्सन। मैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आई, ये फर्स्ट पर्सन है। वन हु स्पीक्स इज द फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो आई फर्स्ट पर्सन के साथ में, और यहाँ देखिए इंग्लिश आप देखोगे तो इज एज वेल एज मैथमेटिक्स, बिल्कुल स्ट्रक्चर से बनेगा और कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। आई जाता, जनरली क्या होता है, जाने को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं? गो। तो आई गो, कहाँ जाता हूं? स्कूल। आई गो टू स्कूल। अभी कोई आप बहुत लोग देखते होंगे, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, बट वाई आई गो टू स्कूल? आई गो टू स्कूल क्यों हुआ और ही गोज टू स्कूल क्यों नहीं? तो यहां पे स्ट्रक्चर से आपको क्लियर होगा। आई क्या है? इट्स द फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के साथ साथ में आई क्या है? आई मीन्स होता है मैं मीन्स मैं अकेला, सिंगुलर। मतलब सिंगुलर मीन्स होता है जो एक होता है, ओनली वन, नॉट मोर देन वन। तो ये आई क्या है? पहले तो पर्सन में ये फर्स्ट है और साथ साथ में ये नंबर में सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर। पर्सन और नंबर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको और क्लियर बताऊंगा। वैसे आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑलरेडी पर्सन और नंबर के बारे में अच्छे से जान रहे होंगे, फिर भी जिनको भी डाउट है मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको और क्लियरली पर्सन और नंबर के बारे में बताऊंगा। तो आई, मैं, तो आई के साथ क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। नंबर के साथ हमेशा क्या रहेगा? V1। अब आप जानना चाहोगे V1 क्या है? V1 वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जैसे गो, ईट, डांस, etc। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी मेरी, तो इसको मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? लेट्स सी द स्ट्रक्चर। Structure of simple present tense। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट मीन्स होता है द डूअर ऑफ द एक्शन, the doer of the action। कोई भी काम करने वाले को कहेंगे हम सब्जेक्ट, प्लस
V1/V5। ये थोड़ा टेक्निकल है, V1/V5। जो जानते होंगे बच्चे उनके लिए तो ये इजी है, पर V1 क्या है बेसिकली आपको बताया था, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, आपको पहले ही थोड़ी देर पहले बताया, गो, ईट, डांस, प्ले, वो V1 होता है। और V5 में होता है जब V1 में हम वर्ब 1 में वर्ब का जो बेसिक फॉर्म है उसमें S/ES, S या ES जब हम लगा देते हैं तो उसको हम V5 कहेंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस लास्टली आता है आपका ऑब्जेक्ट। मुझे लग रहा है थोड़ा डाउट हो रहा होगा, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, पर ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल नापा तौला, बिल्कुल एग्जैक्ट, इससे कभी कोई डाउट नहीं होगा। अब सब्जेक्ट में आपको पता है सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट में आपको नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन प्रोनाउन तो आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड मैं अपने कुछ वीडियोस डालूंगा जिससे आपको और क्लियर होगा। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, कोई भी, जैसे राम, और राम को ही अगर हम बार बार राम को रिपीट करेंगे तो ये रिपीटेडली, राम गोज टू स्कूल, राम प्लेज, राम कम्स टू हिज व्हाट यू कैन से, राम कम्स टू हिज होम। तो क्या है, राम राम बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो उसके बदले हम क्या करते हैं, द वर्ड दैट कम्स इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। तो राम के बदले हम क्या यूज करते हैं, ही, यानी वह, लड़के के लिए, और लड़की के लिए अगर सीता हुई तो शी। तो हम लोग थोड़ा डेविएट हो रहे हैं। तो यहां क्या, सब्जेक्ट का मतलब हुआ इन द डूअर ऑफ द सब्जेक्ट, और डूअर क्या, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो नाउन सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है, आई का प्लूरल होता है वी, आई भी हो सकता है, ये फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकेंड पर्सन में आता है यू सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लूरल के लिए भी यू ही होता है। उसके अलावा होता है, अगर थर्ड पर्सन देखें जिसके बारे में बात की जाती है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं, ही, शी, इट, और इसका प्लूरल होता है दे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अकॉर्डिंगली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाएगा, जो आपको आगे के एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगेगा। जनरली नाउन में हम अगर एस या एस लगाते हैं, अगर नाउन में हम किसी नाउन में हम एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। पर जस्ट इसका उल्टा, अगर वर्ब में हम एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। एक्चुअली क्या है, इंग्लिश जरा फनी लैंग्वेज है, तो ये ऐसा ही है। तो सब्जेक्ट, जैसे आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन हुआ, सिंगुलर मीन्स नॉट मोर देन वन, ही। तो ही के साथ में अब हम यहां देखेंगे V1 है, V1 यानी बेसिक फॉर्म, और ही क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में कौन सा लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। और वर्ब क्या होता है, वर्ब में जब एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। ही जब सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो ही गो, और गो में क्या लगता है, ईएस लग जाता है, तो ही गोज। यहां पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, टू स्कूल। और वही अगर यहां पे हम वी लगाएं, वी क्या है, वी मीन्स एक से ज्यादा लोग, हम लोग मीन्स मोर देन वन, तो वी के साथ में जो वर्ब रहता है उसमें एस एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, और एस एस नहीं लगाएंगे तो वो बेसिक फॉर्म में रहेगा और वो प्लूरल रहेगा। तो वी गो टू स्कूल। तो स्ट्रक्चर से अब आप इजिली सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आई थिंक ये आज के लिए काफ़ी इनफ है। नेक्स्ट
जो वीडियो है उसमें मैं तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे थोड़े छोटे तौर पे ही स्ट्रक्चर बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी ये काफ़ी वास्ट है, अभी इसके आगे आपको पढ़ना होगा। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे फॉर्म करेंगे, अगर यही सिंपल प्रेजेंट में अगर हम क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे। तो इट्स नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं अभी फ़िलहाल ये वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि आई टू डोंट हैव मच ऑफ इट। तो फाइनली आज हमने स्ट्रक्चर सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने का। अभी इसमें ये काफ़ी वास्ट चैप्टर है, अभी आप और इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुभम सर के साथ जुड़िए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैं हमेशा आपके साथ अवेलेबल हूँ विद फ्री ऑफ कॉस्ट। बस जस्ट लर्न विथ शुभम सर। Evolve class is all yours. Thank you.